बिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जहरीली शराब का तांडव मचा है। खबर बिहार से है, जहां सिवान और सारण जिले में जहरीली शराब के कहर से अब तक करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें, सिवान और छपरा जिले के 16 गांवों में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। मृतकों में 23 लोग सिवान जिले से हैं, जबकि 4 सारण जिले के बताए जा रहे हैं। यह घटना तब हुई जब स्थानीय बाजार में बिक रही स्प्रिट से बनी शराब का सेवन किया गया। जहरीली शराब पीने से बीमार 49 अन्य लोग कई अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, जिसमें से 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। यही नहीं, सिवान में अब तक 17 लोगों का पोस्टमार्टम भी किया जा चुका है। वहीं मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं एसपी ने तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर तैनात थाना अध्यक्ष भगवानपुर हाट और 2 चौकीदार को भी निलंबित कर दिया है। सिवान में भी एसपी ने कार्रवाई करते हुए एक एसआई और चौकीदार को निलंबित किया है। बड़ी खबर आप बिहार और सिवान सारण से देख रहे हैं, जहां पर जहरीली शराब का तांडव मचा है। पंचायत और मागर पंचायत में हम लोग गए थे। हम लोग जो 3 जगह पे जो घटना हुई है वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ के चौकीदार 2 चौकीदार हैं, उसको तुरंत निलंबित कर दिया गया है। साथ ही में स्थानीय थाना प्रभारी और मद्य निषेध का थाना महाराजगंज पड़ता है, जिसके क्षेत्र में यह जगह पड़ता है, वहाँ पे भी हमारे एसआई और एएसआई पोस्टेड, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ सचिव मद्य निषेध विभाग के द्वारा भी एक टीम पटना से घटनास्थल पे भेजी जा रही है। जिला स्तर से भी हम लोग अपर समाहर्ता के नेतृत्व में प्रथम दृश्य इंक्वायरी के लिए एक टीम का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार तुरंत कार्रवाई करते हुए कार्रवाई भी की गई है, लोगों को लाया भी गया है। साथ ही दोनों पंचायतों में हम लोगों ने अभी वर्तमान में भी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारी को रखा है। तो चलिए, इसी के साथ आपको बता दें, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, जानना चाहेंगे ये तमाम बातें एक बार फिर से। बिहार में जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है, जिसमें सारण और सिवान के कई लोग इससे पीड़ित हैं। जानना चाहेंगे कि पीड़ितों की संख्या कितनी है, प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई है और वजह क्या है इसकी? जी निधि, देखिए, बता जिस तरीके से यह जहरीली शराब कांड का मामला सामने आया है, सिवान और जो सारण है, इस दोनों जिलों की यदि बात करें तो लगभग अब तक 50 लोग जो है वह किसी न किसी अस्पताल में जो है इलाजरत है, जिसमें से 1 दर्जन लोगों की आंखों की रोशनी जो है वह चली गई है, जबकि 32 लोगों के मरने की बात जो है वह कही जा रही है। हालांकि सरकारी तौर पर जो है वह इन मौत का आंकड़ों की पुष्टि नहीं की जा चुकी है, लेकिन जिस तरीके से सूत्रों की बात माने तो लगभग 30 से ज्यादा लोगों की जो है वह मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा मौत जो है वह सिवान में हुआ है। और जिस जहरीली शराब की बात कही जा रही है, जिसके पीने से लोगों की मौत हुई है, वह लगभग दोनों जिलों को मिलाकर के देखें तो 16 गांव ऐसे हैं जहां पर के लोग जो है वह पीड़ित है और इसकी संख्या और भी बढ़ रही है। साथ ही साथ मरने वालों का आंकड़ा जो है वह भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से घटना सामने आई उसके बाद शुरू में 7 लोगों की मौत की बात सामने आ रही थी, फिर 4 लोगों की मौत की बात सामने आई सिवान से, छपरा से, और 7 लोगों की सिवान से, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भी जिलाधिकारी जो है वो वहां से कर रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर के जो है वो कार्रवाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यह जहरीली शराब बनाई गई, मिथिलेश राय है जो स्पिरिट से जहरीली शराब यानी स्थानीय स्तर पर जो है देसी शराब बनाता था, और पहले से भी इसकी संलिप्तता रही है देसी शराब बनाने के मामले में, और उसी के द्वारा बनाए गए शराब को इन लोगों ने सेवन किया और तब उसके बाद जो है इन लोगों की हालत जो है वो बिगड़ती शुरू हो गई और धीरे धीरे जो है आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ता गया, और जिसकी वजह से अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई लोगों को पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी जो है उनकी हालत को देखते हुए रेफर किया गया और लगभग 1 दर्जन लोग जो है अभी भी पीएमसीएच पटना में जो है वह इलाजरत है। तो मरने वालों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है और साथ ही साथ इससे पीड़ित होने वाले लोगों का भी जो है वह आंकड़ा बढ़ रहा है। और इसको लेकर के हालांकि मद्य निषेध विभाग की बात करें या फिर प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, तो उसने कई लोगों को कहें तो सस्पेंड भी किया, निलंबित किया है और एसआईटी का गठन भी किया गया इसकी पूरी जांच के लिए कि आखिरकार जो यह जहरीली शराब
शराब का मामला है, यह कहां से कब किसके द्वारा लिया गया और कैसे कैसे किन किन लोगों के द्वारा यह सेवन किया गया और फिर किस तरीके से इस घटना को देखें तो यह इस तरह की घटना जो है सामने आती है। लेकिन देखिए, जिस तरह से देखें तो प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू है, अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन उसके बावजूद लगातार इस तरह के जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। साथ ही साथ जो शराब का कारोबार है अवैध तरीके से, वह भी अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हो चुका है। और हमने दर्शकों को बताया भी था और बता दूं कि कल ही यानी बुधवार को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में जो है वह इसी तरह के अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भी जो है वह मद्य एवं निषेध विभाग ने जो है वह उद्भेदन किया है और कई ऐसी चीजें जो है वह बरामद की गई, चाहे वह रैपर हो या फिर पैकिंग मशीन हो, साथ ही साथ स्प्रिट हो, तो कई ऐसी चीजों को बरामद किया गया है। और लगातार बाहर से भी जो है वह अवैध शराब की खेप जो है वह आती रही है, जिसको कि प्रशासन के द्वारा यानी पुलिस के द्वारा और मद्य निषेध विभाग के द्वारा जो है वह लगातार छापेमारी कर पकड़ी भी जा रही है। लेकिन पूरी तरह से शराबबंदी जो है वह अब तक लागू नहीं हो पाया और इसका लोग जो है वह सेवन करना भी अब तक पूरी तरह से छोड़ नहीं चुके। और यही वजह है कि जो शराब माफिया है उन शराब माफियाओं के द्वारा जो है वह इन लोगों तक जो है वह मुहैया कराया जाता है। इसमें चाहे वो देसी शराब की बात करें या फिर विदेशी शराब की बात करें, सभी तरह के शराब जो है वह बड़ी खेप जो है वह पटना में या पटना के आसपास या पूरे प्रदेश की यदि बात करें तो पूरे प्रदेश में जो है वह पकड़ी जाती है और बाहर से शराब लाई जाती है। साथ ही साथ जिस तरीके से देसी शराब की बात आ रही है, इस देसी शराब से इसके पहले भी पटना और कई आसपास के इलाकों में और दूसरे जिलों में भी जो है वो लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों की मौत का सिलसिला जो थमता नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन दावा करता है कि जो शराबबंदी कानून है उसे सख्ती से लागू किया जा रहा है, हालांकि इसको लेकर के प्रशासन की बात करें तो पुलिस भी सतर्क रहती है, मद्य निषेध विभाग भी कार्रवाई लगातार करते रहती है। ठीक है अंजनी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर बड़ा सवाल है कि बिहार में शराबबंदी के बाद भी इस तरह से शराब, जहरीली शराब से ये जो कहर है, मौत के आंकड़े हैं बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।